शैतान ने 6000 साल से लेकर 6 करोड़ साल तक मुद्दत मिलती है जिसे दुनिया इबादत कहती है, वो सब कुछ वो कर रहा था। कायनात के कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसने सजदा नहीं किया था, और उसके सजदे रायगा भी नहीं, कबूल सजदे थे। तवज्जो है मेरे मोहतरम? हाँ हाँ, अगर कबूल सजदे ना होते तो उसे प्रमोशंस कैसे मिलती? तवज्जो नहीं फरमा रहे। जिन्नों में से था, फरिश्तों पे पहुंचा, उस्तादी की मंजिल पर पहुंचा, इतने बड़े मनसब मिल रहे थे, इबादतों में पास हो रहा था, इबादतें कबूल हो रही थी, तो मनसब मिलते चले जा रहे थे। और जहां एक जगह पे उसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने क्या इरशाद फरमा दिया? ये नहीं फरमाया कि ये आज सजदे का इनकार करके काफिर हो गया। खुदा ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिरों में से। अली हक सलामत, वकाना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिरों में से थे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? इसकी गिनती ही खुदा ने काफिरों में कर दी। यानी था इबादत गुजार, बज़ाहिर इबादत कर रहा था जिसे दुनिया इबादत समझ रही थी, लेकिन उस दिन ये जाहिर हुआ कि ये जो कुछ कर रहा था ये इबादत नहीं थी। खुदा ने उसके कबूल सजदों को, उसकी कबूल नमाजों को इनकार हुज्जत पर कुफ्र में तब्दील कर दिया। फिर दुनिया वालों को ख्याल करना चाहिए ना, उसके पास तो कबूलियत की सनदें थी जिनकी वजह से वो किसी मनसब पर पहुंचा था। जिसके पास सनदें थी वो हुज्जत का इनकार करके अपनी इबादतों को कुफ्र बना बैठा, जिन्हें पता ही नहीं कि कबूल है या नहीं है। वो इस बात का ख्याल करें कि कहीं अपनी इबादतों पर फख्र करके उनका इनकार न कर बैठे कि जिनका इकरार अमल को इबादत बनाता है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, इस जुमले को अगर खुदा की कसम ये एक जुमला पल्लू से बांध लो तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। याद रखना, अमल इबादत ही तब बनता है जब हुज्जत का इकरार आ जाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं कह गया जुमला जो कहना था। अमल इबादत तब बनेगा जब इकरार हुज्जत हो जाए। तो आप अगर चाहते हो कि तुम्हारे नमाज का ये अमल, वो नमाज शुमारे इबादत हो जाए, तो फिर अपनी नमाज को हुज्जत के इनकार से खाली न रखना। इकरार दाखिल होगा तो वो अमल तुम्हारा इबादत में शुमार होगा। तो अब यहां पे वहां पे उसके रास्ते पर, उसकी इत्तिबा पर मना फरमाया। किसकी इत्तिबा करनी है? उसका अमल क्या है? हुज्जत का इनकार। हुज्जत के इनकार वाले अमल की, तवज्जो मेरी जानिब, हुज्जत के इनकार वाले अमल की इत्तिबा नहीं करनी। इत्तिबा किसकी करनी है? मेरे हबीब इनसे कहो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर दावा मोहब्बत खुदा है, फत्तबिऊनी, तो मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करते चले जाओ। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मेरी इत्तिबा करते चले जाओ। और फिर जब इत्तिबा करोगे तो फिर तुम्हें खुदा से दावा मोहब्बत की जरूरत नहीं। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो, खुदा तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सलामत रहे। मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरी इत्तिबा करो। अब जब रसूल की इत्तिबा करनी है तो जरा रसूल की जिंदगी पे नजर डालें। जो जो रसूल ने किया है उसको करते चले जाएं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मानते नहीं। जो रसूल ने किया है वो करते चले जाएं। अगर रसूल ने सारी जिंदगी सिर्फ नमाज और रोजा किया है तो फिर तुम भी नमाज और रोजा करो। और अगर रसूल इसके अलावा कभी किसी दरवाजे पे सलाम करता हुआ नजर आए, कभी किसी को हाथों पे उठाकर उसकी वेलायत का ऐलान करता हुआ नजर आए, कभी मिंबर से किसी के फजाइल पढ़ता हुआ नजर आए, तो फिर इत्तिबाए रसूल ये है जो जो रसूल कर रहा था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इजाजत। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। और मैं पूरी जमानत से इस मिंबर पे बैठ के, तकरीर लाइव जा रही है मौला तानाज़ारी के जरिए,
मैं चैलेंज से जुमला कह रहा हूं, रसूल ने सारी जिंदगी जो काम सबसे ज्यादा किया है वो काम है अली के फजाइल बयान करना। अली हक। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, काजिम खान साहब लेकर दावत जुलाशीरा से शुरू करके गदीर तक तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं एक एक मंजिल अगर दिखाना शुरू करूं तो रात पूरी इसी में गुजर जाए। दावत जुलाशीरा बज़ाहिर मुनक्किद इसलिए की गई कि खुदा की वहदानियत का ऐलान किया जाए, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान किया जाए। जो शुरू खुदा की वहदानियत से दावत जुलाशीरा हुई थी वो खत्म कहां पे हुई? हाज़ा वसीजी व वजीरी व खलीफती व साहिबा लिवाई अतीउ व अस्लिमू। अली को सामने करके कहा सुनो यही मेरा भाई भी है, ये मेरा वजीर भी है, ये मेरा खलीफा भी है, ये मेरा जानशीन भी है, ये मेरे लिवाउल हम्द को उठाने वाला भी है। और सुनो अतीउ व अस्लिमू, तुम इसे मानो भी, इसे तस्लीम भी करो। सलामत रहे। रसूल की जिंदगी का वो मरहला आप नहीं बता सकते कि जो ऑन रिकॉर्ड आया हो और उसमें अली का तारुफ ना हो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जमाना से जुमले कहना, जो बड़ी बड़ी चीजें लोगों के सामने हैं सबसे पहला यही अमल है दावत जुलाशीरा, उसमें भी अली बताया जा रहा है। तवज्जो है। उसके बाद जो रसूल का अगला बड़ा अमल सामने आया वो हिजरत था, फिर बिस्तर रसूल पे अली दिखाया जा रहा है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। और फिर ऐलान के साथ दिखाया जा रहा है जिसका कल तज़किरा किया था, वमिनन नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। हिजरत रसूल कर गए, मर्जियां अली ने खरीद ली। सलामत रहे मौला आपको ज्यादा। ये वो इवेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। हिजरत हो रही है तो तारुफ अली का हो रहा है, बात और आगे बढ़ रही है। और ये शब हिजरत भी अली भी हैं इत्तिबाए रसूल में। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो अली का अमल दोहरा है। इताअत थी कि सो जाओ, रसूल ने कहा था ना उस पर अमल करना इताअत था। और रसूल क्योंकि रोज उस बिस्तर पे सोते थे इसलिए सोना इत्तिबा भी था। अली बैक वक्त इताअत और इत्तिबा में थे। अब इताअत और इत्तिबा में इस खलूस के साथ अगर कोई आए तो फिर उसे कहना पड़ता है कि अब ये तेरा सोना भी मैं खरीदने के लिए तैयार। सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। ये ऑन रिकॉर्ड इवेंट, इस पे अली बयान हो रहा है। अगला ऑन रिकॉर्ड इवेंट रसूल का मदीने पहुंचना था। रसूल मदीने के बाहर रुक गए। मैं दाखिले मदीना नहीं होना चाहता जब तक अली ना आ जाए। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह हुआ ये इत्तिबाए नबी है। नबी की इत्तिबा करनी है ना, तो नबी तो मदीने में दाखिल नहीं होता बगैर अली के। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तरफैन की किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब तक अली नहीं आ जाते मैं मदीने में दाखिल नहीं हूंगा। फिर ख्याल करना जिसके बगैर अल्लाह का नबी मदीने में दाखिल होना पसंद नहीं करता, फिर मदीने वाला अपना जिक्र भी अली के बगैर पसंद नहीं करता। इत्तिबाए रसूल, जिक्र अली। फिर मदीने पहुंचने के बाद मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं। अशरा इस मौजू पे हो सकता है, कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो ऑन रिकॉर्ड आई हो और उस मकाम का, उस इवेंट का, उस मौके का हीरो अली को ना पेश किया गया। और हर जगह पे नबी की जबान से अली के लिए कुछ ना कुछ सनद ना निकली हो। कहीं ये सनद निकल रही है जो खुदा की तरफ से आ रही है कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। कई सनद आ रही है
बरज़ अल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। कहीं सनद आ रही है ज़रबत अली फी यौमिल खंदक। तवज्जो है। अफज़ल मिन इबादत शकलैन, कौन कौन सी मंजिल में तुम्हें गिनवाऊं। हर एक जगह पर, तवज्जो अज़ान मोहतरम, हर एक जगह पर नबी की जबान से अली के फजाइल बयान हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ अगर इत्तिबाए रसूल करनी है ना तो रसूल की इत्तिबा का सबसे बड़ा अमल अली बताना है। या ये इत्तिबाए रसूल होगी। जब इत्तिबा है तो इसीलिए तो फरमा दिया है हर बात को। यहां ये तो पर्दे पर्दे में हमें जरा तहकीक करके समझ आ रही थी ना कि इत्तिबाए रसूल है, अली का जिक्र करना इत्तिबाए रसूल है, तो इत्तिबाए रसूल करेंगे तो वो इबादत होगी। जरा लंबे चैनल से हमें जाना पड़ रहा था। रसूल ने एक दिन सारा मसला ही हल कर दिया। इरशाद फरमाया जिक्र अली इबादत। तवज्जो है, सलामत रही, मौला आपको अता फरमाए। मामला ही या लंबे रास्ते से नतीजे पे पहुंचना मुश्किल हो रहा है तो फिर सुनो, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताता हूं, अली का जिक्र ही इबादत है। अली हक। या और क्या खूबसूरती से उसको फिर वजाहत भी फरमाई। जिक्र हु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र ही तो इबादत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मसला ही हल फरमा दिया रसूल ने। तो अब इत्तिबाए रसूल में जिक्र अली है। तो ये जितनी मजालिस हम मुनक्किद करते हैं ना, ये सारी मजालिस हैं ही इत्तिबाए रसूल में। तवज्जो। और यहां पे चलें, मैं एक मसला और दोस्तों के सामने हल कर दूं। हम हैं अल्लाह, नबी और मासूम की इत्तिबा में, तवज्जो है, उनकी इताअत में। मासूम है अल्लाह और नबी की इताअत और इत्तिबा में, और खुद नबी है सिर्फ अल्लाह की इताअत में। तवज्जो है मेरे मोहतरम, ये चेन ऑफ कमांड है। रसूल के ऊपर सिर्फ खुदा का हुक्म है, आइम्मा मासूमीन पर खुदा और रसूल दोनों का हुक्म, और हम पर उन तीनों का हुक्म है। हमारे लिए जिक्र अली इत्तिबाए रसूल है, और रसूल के लिए महफिल इकट्ठी करके अली का जिक्र करना इताअत खुदाबंदी है। या अरे 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 अले 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 या सलामत रहे। अल्लाह माशा माशा वाला बुजुर्गी में भी इन जज्बों को सलामत रखे। हाँ, जवानों के लिए नमूना अमल है ये जज्बे। मिल के एक दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जाती है। खुद ये जिक्र, और ख्याल रहे ये महफिल मुनक्किद करके जिक्र करवाना। काशी भाई पता नहीं किबला इब्न अब्बास साहब क्यों ये जुमला सामने आ गया। खुदा की हर जगह पे इताअत है, हर, क्योंकि उसका कोई अमल हमारे सामने नहीं है, इसलिए उसकी हर जगह इताअत है। वाहिद ये महफिल इकट्ठी करके लोगों को बुलाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करना, ये इताअत खुदा नहीं, इत्तिबाए खुदा है। या हाँ हाँ, खुदा के करने वाले कामों में से सिर्फ एक ये काम हमारे सामने है
कि वो भी जिक्र लोगों को इकट्ठा करके करता है। अगर किसी को शक हो तो अभी कल ही शब जुम्मा गुजरी है, उसमें हदीसे के साथ पढ़ते हो, जब जिक्र करने का मौका आया तो क्या फरमाया, या मलाइकाती व या सुकान समावाती। अल्लाह अकबर। है मेरे मलाइका, है मेरे आसमान पे रहने वालों। जिब्रील ने पूछा था चादर के नीचे कौन है, खुदा ने अकेले जिब्रील को नहीं बताया, सारे के सारे आसमानों पे रहने वालों को, सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके फिर अल्लाह ने इनके फजाइल बयान करना शुरू किए। तो अल्लाह की इताअत तो नमाज में भी है, रोजे में भी है, हज में भी है, लेकिन अल्लाह की इत्तिबा सिर्फ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हैदरी मिलके हैदरी। हाँ हाँ, क्योंकि ये वो वाहिद इबादत है जिसमें इत्तिबा इलाही है, इसीलिए इस इबादत का सवाब बाकी हर इबादत से ज्यादा। तवज्जो अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, जमाना से जुमले कह रहा हूं, इस इबादत का सवाब बाकी हर इबादत से ज्यादा है, क्योंकि इसमें इताअत खुदा भी है, इत्तिबा खुदा भी है। नमाज पढ़ोगे सिर्फ इताअत है, इत्तिबा नहीं। अल्लाह नमाज पढ़ता है नहीं, तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, यही इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामून के दरबार में जो ईसाइयों के साथ मुनाजरा हुआ था, उसमें इमाम ने इसी बात को तो दलील रखा था। इमाम ने बातें करते करते ईसाई को कहा, हम तो ईसा को मानते हैं, तुम लोग ईसा के मुकस्सिर हो। तुम लोग ईसा के मुकस्सिर हो। उसने कहा वो कैसे, हम ईसा के मुकस्सिर कैसे? इमाम ने फरमाया, सुना है तुम कहते हो ईसा ना नमाज पढ़ता था ना रोजा रखता था। तवज्जो, तुम कहते हो कि ईसा ना नमाज पढ़ता था ना रोजा रखता। उसने कहा हमने कब ऐसा कहा है, हम तो कहते हैं कि ईसा सारी सारी रात नमाज में रहता था, ईसा सारा सारा साल रोजे में रहता था। हमने कब कहा कि वो नमाज और रोजा नहीं करता था? उस वक्त इमाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, फिर अगर वो खुदा था तो नमाज किसकी पढ़ता था, रोजा किसके लिए रखता था? यार सलामत। इसका मतलब जो खालिक है वो खुद ये अमल, नमाज और रोजा हज ज़कात वाले अमल वो नहीं करता, लेकिन ये वो अमल है जो वो करता है कि जब 14 का जिक्र करना होता है तो फिर महफिल इकट्ठी करता है, फिर सब रहने वालों को बुलाता है और उनके सामने जिक्र करता है। तो अब इत्तिबा खुदा की भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में है, इत्तिबा रसूल की भी इस घराने के जिक्र में है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। तो अब बाद रसूल जो जो इस जिक्र से दूर होता चला गया, वो इत्तिबा से हर चीज को उसको रेसिप्रोकल से देखा जाता है ना। खुदा ने फरमाया तुम मोहम्मद की इत्तिबा करो तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, यही बात है ना आयत में कि तुम इत्तिबा करो, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो अब अगर इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह मोहब्बत करेगा, और अगर इत्तिबा नहीं करेंगे तो नफरत करेगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, इत्तिबा करेंगे तो मोहब्बत, नहीं करेंगे तो नफरत। जिक्र अली है इत्तिबा रसूल। अब जो जो जिक्र अली करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा, और जो जिक्र से दूर जाएगा अल्लाह उससे नफरत करता चला जाए। या लेट अली जियो या यार सलामत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इत्तिबा है। तो जब इत्तिबा करनी है तो फिर जो जो रसूल ने किया है वो सब करना है, और वो शामिल इबादत है। कितना वसी फरमान है मेरे मौला का। क्या क्या चीजें इस दो हरफी जुमले के अंदर, दो लफ्जी जुमले के अंदर मेरे मौला ने दुनिया के सपुर्द कर दी है।
इत्तिबा करते चले जाओ। और इत्तिबा क्या है? जिक्र अली। एक मंजिल और आगे बढ़ता हूं, अगर मजीद बेहतर पहचानना है ना कि खुदा किन से नफरत करता है, नबी के आमाल में से एक अमल बड़ी कसरत के साथ है, और वो अमल शिया सुन्नी किताबों ने लिखा। वो अमल है बतूल के दरवाजे पे जाके सलाम करना। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, जमानत से जुमला कह रहा हूं। आयत तत्हीर नाजिल होने के बाद बिराजाने अहले सुन्नत ने भी लिखा कि 6 महीने तक नबी हर रोज हर नमाज से पहले बतूल के दरवाजे पर जाकर आयत तत्हीर की तिलावत करते थे। इसका मतलब इत्तिबाए रसूल एहतराम दर ज़हरा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। मैं जुमला कह के गुजर गया अपने दोस्तों के सामने। इत्तिबाए रसूल क्या है? इत्तिबा अमल पे अमल करना है ना, कदम पे कदम रखना है, फेल के पीछे चलना है। तो नबी का फेल है बतूल के दरवाजे का एहतराम करना, न सिर्फ एहतराम करना, दर ज़हरा पे कुरान की तिलावत करना। तो अब जो इत्तिबाए रसूल करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा, और जो इत्तिबा नहीं करेगा खुदा उससे नफरत करेगा, और जो उस इत्तिबा के बरअक्स अमल करे सोचो खुदा उससे क्या करेगा। हाय हाय, तवज्जो है, पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। बतूल के दरवाजे पर जाकर कुरान की आयतों की तिलावत करना इत्तिबाए रसूल है। और अब हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी इत्तिबाए रसूल करें। ये जो हम जाते हैं ना ज़ियारत करने के लिए, ये दरअसल इत्तिबाए रसूल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। नबी इस दरवाजे पर जाकर दरूद पढ़ते हैं, नबी पाक इस दरवाजे पर जाकर आयत तत्हीर की तिलावत करते हैं। गोया इन दरवाजों की ज़ियारत इत्तिबाए रसूल है। इसलिए सिर्फ हम हैं, मुसलमानों के 72 फिरके हों, 73 हों या 73,000 हों, उनमें सिर्फ हम हैं जो इत्तिबाए रसूल में उन दरवाजों पे जाते हैं जिनका एहतराम नबी ने किया है। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। ये इत्तिबाए रसूल है, इन दरवाजों पे जाना, रसूल के हर अमल की इत्तिबा करनी। अगर रसूल ने अली बताया है तो हमने भी अली बताना है। रसूल ने अली के फजाइल बयान किए हैं तो हमने भी अली के फजाइल बयान करने। रसूल ने लोगों को अली की सीरत की तरफ मुतवज्जह किया है, हमने भी अली की सीरत पढ़नी। रसूल ने बतूल के दरवाजे का एहतराम बताया है, और सिर्फ दरवाजे का एहतराम नहीं, जब बतूल आए तो रसूल खुद खड़े हो जाते हैं। गौर तो करो इत्तिबाए रसूल पर अज़ीज़ान मोहतरम। तो फिर इत्तिबा ये होनी चाहिए थी कि जिस तरह नबी एहतराम ज़हरा में खड़े होते रहे, तो फिर जो जो दावा इत्तिबा रखता है जरूरी था कि वो ज़हरा के एहतराम में खड़ा हो जाता। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब अगर खड़ा नहीं हुआ तो फिर उसने इत्तिबाए रसूल नहीं की, और जब इत्तिबाए रसूल नहीं की तो फैसला आयत कर चुकी कि नतीजा क्या है। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। वक्त थोड़ा है और मैंने अपने मौजू को तकमील की तरफ लेके जाना है। ये वो पहली मंजिल थी कि जहां हुक्म इबादत है, और इबादत 2 चीजों पर मौकूफ है, इताअत और इत्तिबा। इताअत भी इसी घराने की करनी है, इत्तिबा भी इसी घराने की करनी है। और फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ करने के बाद अगला काम तुमने क्या करना है? मखलूक की खिदमत। तवज्जो अज़ान, मखलूक की। और ख्याल रहे मेरे मौला ने सिर्फ ये नहीं इरशाद फरमाया इंसानों की खिदमत नहीं, तवज्जो फरमाए, मखलूक खुदा। हाँ, जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरी करने की कोशिश का नाम खिदमत है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, बातें सामने आती चली जाएं तो क्या क्या दोस्तों के सामने बयान करता चलूं। इस कदर जानवरों के मामले में भी आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये मजहब सेंसिटिव है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहां पर नजसुल ऐन जानवर मर रहा है और आपके पास सिर्फ इतना पानी है, उधर नमाज का वक्त भी हो गया है कि या आप वजू कर सकते हैं या उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा सकते हैं, तो हुक्म इलाही है वजू को तयम्मुम से बदल दो, पानी उस जानवर को पिला दो। कवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उसकी जान बच जाए।
मैं जुमला कह दूं अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। जिस मजहब में नजिसुल ऐन जानवर की जिंदगी इतनी अहम है, उस मजहब में इंसान की जिंदगी कितनी अहम होगी? तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो फिर जिस मजहब में जिंदगी को इतनी अहमियत हासिल है, उसी मजहब के मानने वाले सर काटने को निकल पड़े। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ, वो फिर इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम तो जिंदगियां बचाने का नाम है, इस्लाम तो जिंदगी बांटने का नाम है। हाँ हाँ, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। फिर शरीयत का मसला बयान कर दूं, बात कहीं और निकल रही है। आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं। किसी दरिया के किनारे, किसी समंदर के किनारे आज तकबीरतुल इहराम कह के आप नमाज में मशगूल हो चुके हैं, और पीछे दरिया में या समंदर में कोई गैर मुस्लिम है जो डूब रहा है, और उसकी निदा आपको बता रही है कि ये कलमा गो नहीं है। फर्ज कीजिए वो पकवा रहा है, भगवान मुझे बचाना, या वो कह रहा हो यसु मसीह मुझे बचाना, या कोई नाम ले रहा हो, उसकी निदा आपको बता रही है, उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, और आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उसकी जान खतरे में है। जरूरी है वहां पे तवज्जो अज़ान मोहतरम, इताअत भी आ जाएगी, खिदमते खल्क भी आ जाएगी। जरूरी है नमाज तोड़ दो, उसकी जान बचाओ। तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे। या नमाज में खड़े हैं ना, यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा इबादत के। उसका हुक्म है नमाज पढ़ो, उसी का हुक्म है जान बचाओ। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नमाज भी उसका हुक्म है, जान बचाना भी उसका हुक्म है। लेकिन अगर तुम नमाज वाले हुक्म में मशगूल रहे और जान बचाने वाला हुक्म जाया हो गया, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो अब जरूरी है वहां पे नमाज तर्क कर दी जाए, उसकी जान बचा ली जाए, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। मेरे अल्लाह हिंदू है, क्यों जान बचाएं? गो हिंदू है तो मेरा बंदा। और क्या तू इल्म गैब रखता है कि कल ये कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो जाएगा? अल्लाह अकबर। तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसकी जान बचाओ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो ये तरीका इस्लाम है कि मखलूक की खिदमत, और यही अगर आप इस खिदमत को मोहम्मद वाले मोहम्मद की जिंदगी में देखेंगे तो यहां पे भी इस खिदमत के दर्जे देखिएगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं वो बातें जो समझाना चाहता हूं कि तरीका खिदमत क्या होना चाहिए। तवज्जो, तरीका खिदमत क्या होना चाहिए। इनकी जिंदगी से वो खिदमत का तरीका भी हमें मिलता है। अजब मामला है। मैं क्या क्या चीजें बयान करूं, मैं सोच रहा हूं मैं राह कहां से तराशूं और कैसे आगे बढ़ूं। खिदमत का तरीका देखिएगा। बदर में कुछ अहले मक्का कैद हो गए, उनमें से चंद एक लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तवज्जो, खिदमत का जरिया देखिएगा। चंद एक लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, चंद वो हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। रसूल ने वो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनसे कुछ कीमत लेकर, आजादी चाहते हो ना, आजादी की तो कीमत होती है। तवज्जो तवज्जो, आजादी के लिए कीमत देनी पड़ती है। हाँ, आज भी अगर आजादी चाहते हो तो कीमत देनी पड़ेगी। तवज्जो, एक दरूद पढ़ दें आले मोहम्मद की जाते कराम। वो कुछ मालो ज़र के बदले उन्हें छोड़ा गया जो पढ़ना लिखना जानते थे। जानते हो रसूल ने उनकी आजादी की कीमत क्या रखी? तुम्हारी आजादी की कीमत यह है कि तुम में से हर एक फर्द मदीने के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था इल्म आजादी की कीमत है। हाँ तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, जितना इल्म बढ़ेगा, जितनी आगाही बढ़ेगी, उतनी आजादी आसान हो जाएगी। अल्लाह करे जुमले सबको समझ आ रहे हो। ये पहली खिदमत थी कि इल्म बांटा जा रहा है, तालीम के जरिए लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है।
और उसके बाद खिदमत का जरिया समझिएगा कि लोगों को मांग के खाने का आदी ना बनाओ। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खिदमत का तरीका कार देखिएगा। मुहाजिरीने मक्का हिजरत करके इस्लाम की वजह से मदीना आ चुके हैं, और अब तवज्जो अज़ान मोहतरम, खिदमत रसूल अल्लाह ने अंसारे मदीना से यह नहीं कहा कि इनके रोटी पानी का बंदोबस्त कर दो, इन तक खाना पहुंचा दिया करो, नहीं, फरमाया सुनो, अगर चाहते ही हो खिदमत करना तो फिर इनमें से एक एक को अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर लो। तवज्जो है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। इनमें से एक एक को अपने साथ कारोबार में शामिल कर लो ताकि ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसका मतलब ये हुआ खिदमत की पहली मंजिल तालीम दिलवाना है, खिदमत की दूसरी मंजिल लोगों को एम्पावर करना है कि कल न ये खुद तुम पे बोझ रहे ना इनकी नस्लें बोझ रहे, क्योंकि जो खुद बोझ रहेगा वो नस्ल को बोझ बनाएगा। तवज्जो अज़ान मौत, उनको एम्पावर करो ताकि कल जिसकी तुमने मदद की है वो किसी की मदद करने के काबिल हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हुक्म हो गया। और फिर जहां मामला ऐसा है कि अगर उन तक नहीं राशन चले, मैं एक मंजिल पर अपने दोस्तों को मुतवज्जे करता हूं। एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जज्बा खिदमत को इस मंजिल पे देखिएगा। अल्लाह अकबर। उसने रसूल के पास आकर फरमाया, इतने सारे इस एक वाक्य में हमारे पास दर्स मौजूद हैं, मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। उसने आके रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूं, इस वक्त एक वक्त का खाना दरकार है, बहुत गरीब हूं। रसूल ने फरमाया, अपने आप को गरीब ना कहे, दुनिया में गरीब सिर्फ 4 चीजें हैं। समझो, अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं, सुन लेना। मुल्तान अज़ादारी वालों से भी मेरी गुजारिश है, ये जो कहने जा रहा हूं इसे दुनिया में हर तरफ चलना चाहिए। दुनिया में गरीब सिर्फ 4 चीजें हैं। या रसूल अल्लाह वो क्या है? रसूल ने फरमाया, पहली गरीब वो मस्जिद है जिसमें कोई नमाज पढ़ने ना जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहल्ले में मस्जिद हो और नमाज पढ़ने न जाए वो मस्जिद गरीब है, और वो रोजे महशर अपनी गुर्बत की खुदा से शिकायत करे। फिर फरमाया, दूसरा गरीब वो कुरान है जो किसी घर में पड़ा हुआ हो और उसे कोई पढ़े ना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, घर में रखा है, खजाना घर में रखा है, उठा के पढ़ने को तैयार कोई नहीं। फरमाया वो कुरान गरीब है, वो रोजे महशर अपनी इस गुर्बत की शिकायत करेगा। और कुरान मजीद में भी आयत भी मौजूद है कि खुद रसूल पुकार के कहेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को तन्हा छोड़ दिया था। तवज्जो है, इससे बेपरवाही की थी, इसे पशेपुष्ट कर दिया था। या रसूलल्लाह, तीसरी गरीब कौन सी चीज है? फरमाया, तीसरा गरीब वो आलिम है कि जिसके पास इल्म हो और लोग उससे पूछे ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। पहली गरीब वो मस्जिद जिसमें कोई नमाज पढ़ने ना जाए, दूसरा गरीब वो कुरान कि जिससे कोई पढ़े नहीं, तीसरा गरीब वो आलिम जिससे कोई सवाल ना पूछे, और चौथा गरीब अगर किसी को कहलाने का हक है तो वो उसे है कि जो अपने दुश्मन के हाथों असीर हो जाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, इसके अलावा फरमाया किसी को गरीब कहलाने का हक नहीं। हाँ, तू जो आया है तू अपने आप को मिस्कीन कह सकता है, तू अपने आप को हाजतमंद कह सकता है, तू अपने आप को जरूरतमंद कह सकता है। तेरी इस वक्त हाजत है ना खाना। तमाम सहाबा जितने बैठे हुए थे उनसे सवाल किया, तुम में से कोई है जो इसकी खिदमत करे? नहीं तवज्जो फरमाई आपने नबी के लफ्ज के ऊपर। नबी ने यह नहीं फरमाया कोई इस पे एहसान कर दे कि इसे खाना खिला दे। फरमाया तुम में से कोई है जो इसकी खिदमत करे। इसका मतलब यह हुआ जरूरतमंद की मदद करना एहसान नहीं, खिदमत कहलाता है।
अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। या मैं मेरे मौला मेरी मदद करना, मैं हदीस कुदसी के कुछ जुमलों की जमानत ले रहा हूं। रोज़े महशर खुदा कुछ लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पे गया, तुमने मुझे खाली लौटाया। मैंने तुमसे खाना मांगा, तुमने मुझे खाली लौटा दिया। मैंने तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज किया, तुमने मुझे खाली पलटा दिया। लोग कहेंगे, मेरे अल्लाह तू कब आया था मेरे दरवाजे पर? तूने कब मुझसे खाना मांगा था? तूने कब मेरे सामने दस्ते सवाल दराज किया था? खुदावंद आलम ने फरमाया, मेरी मखलूक के बंदे तो तेरे दरवाजे पर आए थे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? उन्हें खाली पलटा देना ही मुझे खाली पलटा देना था। उनके सवाल को रद्द कर देना, मेरे सवाल को रद्द कर देना। तो मैं जुमला कह दूं दुनिया वालों के सामने, आम बंदे अगर खाली लौटा दो तो खुदा कहता है तुमने मुझे खाली लौटा दिया, तो फिर उनका क्या बनेगा जिन्होंने अल्लाह की हुज्जतों को खाली लौटाया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्त? कौन है जो इसकी खिदमत करे? तवज्जो जाने मोहतरम, कौन है जो इसकी खिदमत करे? और खुदा की कसम, दुनिया वालों का ये पैगाम पहुंचाने के लिए ये सहाबा की तादाद थी, और हर एक यही सोच रहा था इसे खाना खिलाऊं भी और फिर खिदमत कहलाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे? खाना भी खिलाऊं और खिदमत कहलाए। वो अभी सोच रहे थे कि मेरे मौला अली उठे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या मैं हूं ना, मैं इसकी खिदमत करने को तैयार। लेकर उसको घर पहुंचे, इशा के बाद का वक्त है, तवज्जो अज़ान मोहतरम। उसे अदाक में बिठाया, जनाब सैयदा से कहा, मेहमान है। आए नहीं, तवज्जो फरमाई, साइल नहीं, मेहमान है, इसके खाने का इंतजाम। जनाब सैयदा ने कहा, मौला घर में बस इतना ही खाना है कि एक फर्द वो खाना खा सकता। अब जैसे आप हुक्म फरमाए। कहा, सैयदा कोई बात नहीं, मेहमान को खिलाना जरूरी है। और अब हम तक ये सारे पैगाम पहुंचाने के लिए सैयदा ने अर्ज की, मौला आप आज रोजे से थे, अभी तक आपने रोजा अफ्तार नहीं किया। फरमाया, कोई बात नहीं, खाना इसे पेश करना है, मेहमान है। अब अगली मंजिल देखिएगा। मेरे मौला, मैं लाखों सजदे आपकी दहलीज पे करूं। जनाब सैयदा से कहने लगे, सैयदा खाना एक बंदे का है और मैं अगर इसके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगा। ये देखकर कि मैं नहीं खा रहा तो ये भी नहीं खाएगा, क्या करें? अच्छा सैयदा खाना दे दो ना, फिर देखते हैं। खाना लेके सामने रखा, उसे कहा खाइए। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाइए। अमीरुल मोमिनीन ने चिराग की रोशनी बढ़ाने के बहाने हाथ बढ़ाकर चिराग बुझा दिया। हाय हाय, तवज्जो 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 तवज्जो। और फरमाने लगे, तू बैठ, मैं चिराग जला के आता हूं। और वो जनाब सैयदा के हवाले कर दिया, कहा चिराग जलाने में कुछ देर कीजिएगा। तवज्जो। और खुद आके बैठ के कहा, मैं बैठ गया, खाना शुरू करो। और अब सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अपने चेहरा अक़दस के ऊपर ये महसूस करवाते रहे जैसे मैं खा रहा हूं। तवज्जो है। और वो सारे का सारा खाना उस शख्स ने खाया। और जब खाना तमाम हो गया, अमीरुल मोमिनीन ने चिराग जला लिया। उसे महसूस हुआ इन्होंने भी खाना खा लिया, उसने भी खाना खा लिया। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब उसे लेकर जो वापस मस्जिद नबी में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने उठकर इस्तकबाल किया और फरमाया, या अली आज तुझ पे अल्लाह आसमान पे फख्र कर रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। या इन अल्लाह युबाही बिका मिनल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों में तुझ पे फख्र कर रहा है। मैं जुमला कह दूं, अल्लाह फरिश्तों में तुझ पे फख्र कर रहा है। ये उसकी सिफत है, खुद नहीं खाता। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जमाने वालों को खिलाता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैं पता नहीं रास्ते पे चल पड़ा और अल्लाह करे मैं
इस रास्ते पे सफर करता चला जाऊं और आप मेरे साथ महब सफर रहें। मैं खुद एक लुत्फ की मंजिल पर हूं। साहिल आ गया और सवाल है, सहाबा बैठे हुए हैं, या रसूल अल्लाह मुसाफिर, भूखा भी हूं, सफर के लिए सवारी भी नहीं, ज़ादे राह भी नहीं, मुश्किल सफर से आया हूं, लिबास बोसीदा हो चुका है, इस लिबास में मजीद गुजारा भी मुमकिन नहीं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इन सारी चीजों का सवाल है। रसूल ने तमाम सहाबा की तरफ देखा। उस वक्त जितने मौजूद थे उनमें से कोई भी ये इस्तिताअत नहीं रखता था कि मदद कर सके। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई इस्तिताअत नहीं रखता था कि मदद कर सके। रसूल ने फरमाया, अगर किसी की मदद न कर सको तो उसे वो रास्ता भी दिखाना इबादत है जहां से उसकी मदद हो जाए। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। और बिलाल से फरमाया, बिलाल इसे ज़हरा के दरवाजे पे ले जाए। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बिलाल इसे ज़हरा के दरवाजे पे ले जा। बिलाल लेकर जनाब सैयदा के दरवाजे पे, दक्कुल बाब बिनते रसूल, अल्लाह के नबी ने इस शख्स को भेजा है। इसके कुछ सवाल हैं। लिबास नहीं है, खाना नहीं है, ज़ादे राह नहीं है, सवारी नहीं है। जनाब सैयदा ने, ये भी कैसे लोग होंगे जिनसे बतूल हम कलाम हो जाती है। हाय हाय। जनाब सैयदा ने फरमाया, बिलाल घर में इस वक्त और तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ लम्हे के लिए रुको तो मैं कुछ लेके आती हूँ। हुजरे के अंदर तशरीफ लेके गई, तबर्रुकात का सुंदूक खोला। जनाब सैयदा की शादी पर जनाब हमजा ने एक हार जनाब सैयदा को तोहफे में दिया था। तवज्जो तवज्जो अज़ान। वो हार जनाब सैयदा ने निकाला और वो हार एक कपड़े में रखकर बिलाल के सपोर्ट किया कि बिलाल इसे कहो ये हार ले जाए, बाजार में फरोख्त करे। तवज्जो अज़ान, इसके मसले हल हो जाए। अब वो हार लेकर वो शख्स और जनाब बिलाल मस्जिद नबी में आ गए। उस वक्त रसूल भी तशरीफ फरमा है, सहाबा की तादाद में मजीद कुछ इजाफा हो चुका है। हजरत हमारे यासिर भी आकर बैठ चुके हैं। और अब रसूल ने सहाबा की जमात से सवाल किया, तुम में से कोई है जो बतूल का ये हार खरीद ले? तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो बतूल का ये हार खरीद ले। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं खुद महसूस कर रहा हूं इस मंजिल को। तुम में से कोई है कि जो बतूल का ये हार खरीद ले? पूरी महफिल से जनाब हमारे यासिर उठे, या रसूल अल्लाह, अगर ये सआदत मुझे नसीब हो जाए तो ये हार मैं खरीदना। साहिल को लेकर अपने घर चले गए। कहा, बता तेरी जरूरत क्या है? उसने कहा, खाना, लिबास, ज़ादे राह, सवारी। हजरत अम्मार ने गोस्फन ज़िबा करवा के खाना खिलाया। नहीं, तवज्जो फरमाई, आम खाना नहीं, गोस्फन ज़िबा करवा के खाना खिलाया। अपना सबसे कीमती लिबास उसे पहनने के लिए दिया। अपनी सवारियों में से अच्छी सवारी उसे सवार होने के लिए दी। उसे ज़ादे राह भी मुहैया किया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये सब कुछ उसे देकर वो हार लिया। एक चादर लेकर उसे मुअत्तर करके उस चादर में लपेट कर अपने गुलाम को कहा, हार ले जा, लेकिन खोल के देखने की जरूरत ना करना। अल्लाह अकबर। डरा हौसले के साथ दो जुमले कहने दे, खोल के देखने की जरूरत ना करना। जा और जाके जनाब सैयदा को ये हार दे, और सिर्फ तू ना जा, मैं तुझे भी बतूल को हिबा करता हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं तुझे भी बतूल को हिबा कर रहा हूं। चला जा तू भी आज से उनका गुलाम। ये हार भी उन्हें वापस कर। गुलाम जनाब सैयदा के दरवाजे पर, कनीज बाहर आई, ये हजरत अम्मार ने हार भी भेजा है और मुझे भी हिबा कर दिया है सैयदा की गुलामी में। सैयदा ने अपनी कनीज से कहा, इसे कहो मैंने तुम्हें आजाद किया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। इसे कहो मैंने तुम्हें आजाद किया। जब उसे आजादी का ये खबर मिल गई ना, तो अब दरवाजे पे खड़े होकर उसने मन के बात पड़ी। उसने कहा, क्या कहने जिसके एक हार ने एक भूखे को खाना खिलाया। तवज्जो, एक मुसाफिर को सवारी और ज़ादे राह मुअय्यन किया।
एक गुलाम को आजादी अता कर दी जिसका हार इतनी बरकत वाला है, वो खुद कितनी बरकत वाली हो। सलामत है मौला आपको ज़ात। ये वो घराना है जो अता करने वालों का घराना है, जो बांटने वालों का घराना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिखाई ही सिर्फ खिदमत है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, न जाने बातें किसी जानिब निकलती चली जाएं। मैंने कल आपके सामने किबला नक्कन साहब का एक जुमला अर्ज किया था कि किबला नक्कन साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर तारीख इस्लाम में मोहम्मद और आले मोहम्मद का किरदार सामने ना हो, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कोट किया, वल्लाहु आलम, कि उन्होंने फरमाया कि अगर तारीख में मोहम्मद और आले मोहम्मद का किरदार ना हो तो वो इस्लाम जो लोगों ने दुनिया के सामने पेश किया वो किसी शरीफ आदमी के कबूल करने का मजहब ही नहीं है। तवज्जो है, ये सिर्फ किरदार है आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, खिदमत, मखलूक की खिदमत। खैबर फतह हुआ, इतना सोना बांटा गया, इतना सोना माले गनीमत में आया। लिखने वालों ने लिखा मदीने के लोगों के बच्चे गलियों में सोने से खेलने लगे। हाँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने तादाद लिखी है उन्होंने 20 और 21 किलो तक लिखा है कि सोना एक एक शख्स के हिस्से में किलो के हिसाब से सोना आ रहा था, और जितना बाकी लोगों को मिला था उससे दुगना अली को मिला। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मर्द के दो हिस्से होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, रसूल ने फरमा दिया था, ला ओतियन रायत गदन रजुलन, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। इसलिए दोहरा हिस्सा है जो जनाब अमीर को लेगा। अब बाकी तो पहले मदीने पहुंच गए और तमाम घरों की मस्तूरात जनाब सैयदा के पास शुक्रिया अदा करने आई। शहजादी शुक्रिया अदा करने आए हैं, आज आपके शौहर के सदके हमने सैर होके खाया है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आपके शौहर के सदके हमने सैर होके खाया है। आज इतना इतना सोना हमारे हिस्से में आया, और शहजादी क्या कहने, सुल्तानुल औलिया को तो बाकियों के मुकाबले में दुगना मिला। तवज्जो इस घर की सीरत, और बस सिमट गया मेरा बयान। सुल्तानुल औलिया को तो दुगना मिला। औरतें अपने घरों को चली गई, जनाब सैयदा घर में अली के इंतजार में है, बहुत देर बाद। अब इसको महसूस कीजिएगा, खास तौर पे जो मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हुई, जरा इंसानी मंजिलों पे महसूस कीजिएगा। औरतें खबर दे के गई हैं कि जो कुछ हमें मिला है उससे दुगना अली को मिलेगा। तो जहन में एक ख्याल, एक तसव्वुर तो होगा कि दोनों हाथ लदे हुए मेरा शौहर घर में आएगा। तवज्जो अज़ान, दकुल बाब हुआ, कौन? मैं अली। अल्लाह अकबर, मेरे मौला दिखाना इन्हें ये मंजर। अब जहन में ये तसव्वुर रहे कि खबर आई हुई है कि बाकियों से दुगना माले गनीमत अली के पास। दरवाजा खुला और वो जिसे बाकियों से दुगना मिला था वो खाली हाथ घर में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, वो खाली हाथ घर में दाखिल हुआ। और अजब ये है, माए बहनें बेटियां तवज्जो कीजिएंगी, जनाब सैयदा के लब पर सवाल नहीं, मसनद पे बिठाया, मौला थके हुए आए हैं, तशरीफ रखिए। पानी लेकर आई, पानी पिलाया, खाना पेश किया। अब अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल चुप है। जब कुछ देर अमीरुल मोमिनीन सस्ता चुके ना, उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा कि या अली, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। जी जी सैयदा, फरमाइए ना, क्या कहना चाहते हैं? कहा, मदीने की औरतें आई थी, वो ऐसे ऐसे कह रही थी कि उनके हिस्से में ये कुछ आया और आपको दुगना मिला। कहा, बतूल बेशक उन्होंने सच कहा। पहले तो फरमाया, क्या कहने आपके कि जिनके सदके आज मदीने के लोगों को खुशहाली नसीब हुई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और अभी तक जबान पे ये सवाल नहीं कि वो जो आपको मिला था वो कहां है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और अब अमीरुल मोमिनीन ने खुद बयान करना शुरू किया। सैयदा, आप सोच रही होंगी कि वो जो बाकियों से दुगना मिला वो कहां गया। बतूल, जब मैं, सब लोग तो जल्दी आ गए ना, जब मैं मदीने में दाखिल हुआ तो दोनों जानिब सवालियों की कतार थी। क्या कहने मेरे मौला में। बतूल, जो कुछ था ना मैं बांटता चला आया,
और जब वो कतारें खत्म हुई तो जो कुछ माले गनीमत में था वो सब बंट चुका था। बतूल एक चादर बचा के रख ली थी, आपको हदिया देने के लिए एक चादर बतूल बचा के रख ली थी। तवज्जो अज़ान मोहतरम कि वो चादर आपको पेश करूंगा। मैं हिम्मत बना रहा हूं, माफ कीजिएगा। चादर रखी थी आपको देने के लिए। अभी चंद कदम बतूल चला था ना, सरे राह एक मस्तूर खड़ी हुई थी और सर को झुकाए हुए, और उसके सर पे जो चादर थी उस चादर में इतने बड़े छेद थे कि उसका सर दिखाई दे रहा था। बतूल मैंने वो चादर उसके सर पे डाल दी, उसके सर को ढांप के उसका पर्दा बचा लिया। अल्लाह अकबर। अब इस घर की मंजर, इसकी खिदमत, इसका शुक्र देखिएगा। हम यहां ना जाएं तो कहां जाएं। होना तो ये चाहिए था कि जबान पे कोई गिला आ जाता, लेकिन जनाब सैयदा उठी, मुसल्ला बिछाया और 2 रकत नमाज शुक्राना अदा फरमाई और सजदे में सर रख के खुदावंद आलम से अर्ज किया, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसा शौहर अता किया कि जो इतना करीम है कि अपने लिए कुछ नहीं रखता, जमाने में बांट देता। ये वो खिदमत का जज्बा है जो इस घर में है, जो खुद नहीं खाते लोगों को खिलाते हैं, जो लोगों की बेटियों के सरों पे चादरें डालते हैं। फिर अजब नहीं उसी की अली की बेटी अजरकुम अल्लाह। बस साहब मेरे हिस्से का हो गया, लेकिन बस अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूं। कनीजों और गुलामों के साथ भी ये सलूक है कि मुबाहले के बाद वो जो ईसाई आए थे नसारा नजरान, उन्होंने एक कनीज, एक बच्ची बसूरत कनीज जनाब सैयदा को हदिया की, इस माजरत के साथ कि हमारी वजह से आपको घर से बाहर आना पड़ा। अल्लाह हमारी तरफ से ये कनीज कबूल की। जनाब सैयदा ने उसे बेटियों की तरह रखा और बीबी ने उसे कुन्नियत अता फरमाई, उम्मे हबीबा। जनाब सैयदा के जाने के बाद वो जनाब ज़ैनब की कनीजी में आ गई और जिंदगी गुजरती रही उसकी। जनाब ज़ैनब की कनीजी में अहले बैत कूफा आ गए। जब अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया और इमाम हसन ने मदीने जाने का फैसला फरमाया, तो उस वक्त इमाम ने हुक्मन उम्मे हबीबा का निकाह कर दिया शाम के एक ताजिर से। और जब उम्मे हबीबा रुखसत होने लगी तो शहजादी ने जाते जाते उम्मे हबीबा को कहा, उम्मे हबीबा जा रही हो ना, बस जिंदगी में मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह, वाला आपकी हाय कबूल। कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। अगर कभी कहीं कैदियों की कोई खबर आ जाए ना, को मुमकिन हो सका तो उनकी खिदमत करना, जिन्हें खिदमत का लफ्ज आए, उनकी खिदमत करना, उनका तमाशा ना देखना। हैरान और परेशान के बीबी ने कैसी वसीयत फरमाई। अपने घर रुखसत हो गई। वक्त गुजरा, चश्मे फलक ने यह मंजर देखा, वो कि जो किसी को भूखा नहीं देख सकता था, उसी के बेटे को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया। अजरोकम अल्लाह। वो कि जो लोगों की बेटियों के सरों पे चादरें डालता था, उसी की बेटियों की चादरें नौ के नेजा से उतार ली, उन्हें बेमकना व चादर करके कूफा और शाम के बाजारों से गुजारा। उम्मे हबीबा जा चली गई, वहां अपनी कनीजों से, अपनी सखियों से, सहेलियों से तस्करे करती थी कि मैं जिनके घर की कनीज रहकर आई हूं ना, वो कुरान की तिलावत ऐसे करते हैं कि खुद कुरान उस पर रश्क करता है। एक दिन कुछ कनीजें
दौड़ती हुई उम्मे हबीबा के पास आई और आके कहने लगी, उम्मे हबीबा, बड़ा फख्र करती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते। उम्मे हबीबा, बड़ा अच्छा पढ़ते होंगे लेकिन जिंदगी में पढ़ते होंगे। उम्मे हबीबा, बाहर कोई है जिसका सर तन से जुदा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिसका सर नौ के नेजा पे सवार है और वो कुरान ऐसे पढ़ रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। और उम्मे हबीबा अकेला नहीं, उसके साथ कुछ कैदी बीबियां भी हैं। उम्मे हबीबा उनके सरों पे चादरें नहीं हैं। उम्मे हबीबा उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। उम्मे हबीबा, आना हमारे साथ, जरा देख तो सही ये कैसे कैदी हैं। कैदियों का नाम आना था, 2 कदम पीछे हटी और कहने लगी, खबरदार, मुझे मेरी शहजादी ने मना किया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे मेरी शहजादी ने मना किया था कभी कैदियों का तमाशा ना देखना, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना, इसलिए मैं बाहर नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा, हम तमाशा देखने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, देख तो सही कैसे अजब कैदी हैं, कैसे अजब कैदी हैं। फौरन बीबी का दूसरा फरमान जहन में आया, अगर मुमकिन हो तो खिदमत कर देना। अल्लाह अकबर। मौला तेरी हाय कबूल करें। उस खिदमत की नीयत से अपने घर की छत पर आई। नीची छतें थी शाम की। जब घर की छत पर आई ना, उस वक्त तक वो सर गुजर चुके थे जो नौ के नेजा पे थे। उस वक्त करीब से 2 बीबियां गुजर रही थी। एक बुजुर्गी की बाल सफेद हो गए थे, एक वो थी जिसके कमसिनी में बाल सफेद हो गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे। जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। जब इन्हें देखा ना, दिल हिलने लगा और उस वक्त बड़ी शहजादी की तरफ देख के कहने लगी, बीबी, मैं आपकी कोई खिदमत करना चाहती हूं। मैं आपकी क्या खिदमत करूं? जनाब ज़ैनब ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा, इस बाजार में तू हमारी क्या खिदमत कर सकती है? कि अचानक उसकी नजर 4 साल की शहजादी के खुश्क लबों पे पड़ी। अल्लाह अकबर। मैं अगला जुमला कह दूं, उस शहजादी के चेहरे की बदली हुई रंगत पे निगाह पड़ी और बीबी से कहने लगी, बीबी, मुझे लगता है ये बच्ची बड़ी बीमार है। इसका चेहरा रंग बदला गया, ये बच्ची बड़ी बीमार है। अली की बेटी ने कहा, चेहरे का रंग बीमारियों से नहीं, तमाचों से बदला गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। कहने लगा, मुझे ये बच्ची प्यासी लगती है, मैं इसके लिए पानी लाती हूँ। ये कहते भागते गई, पानी का एक कासा लेकर आई और कासा जनाब सकीना की तरफ पेश किया। इससे पहले के शहजादी हाथ बढ़ाती, अली की बेटी ने पुकार के कहा, सोन बीबी, हम किसी से कोई चीज बगैर उजरत के नहीं लेते। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे। हम किसी से कोई चीज, दोनों रवैये आप देख रहे हैं, हम किसी से कोई चीज बगैर उजरत के नहीं लेते। उजरत का नाम आना था ना, मैं वो मंजर आपके सामने बयान करूं जो साहिबाने मकातिल ने लिखा है। उजरत का नाम आना था ना, ये जो 4 साल की शहजादी थी ना, इसने दोनों हाथ कानों पे रख के फूफी की तरफ देखा, गोया रो के कह रही थी, फूफी अब तो मेरे दौर भी नहीं है, उजरत में क्या देना है। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। मौला खुदा बंदे आलम जनाब काशिफ पुरजा साहब को सेहत अता फरमाए, तवज्जो, इनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे पास तो वो दुर भी नहीं है, उजरत में क्या दूंगी। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने उम्मे हबीबा की तरफ देख के कहा, बीबी, हमारे पास देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, अगर तेरी कोई दुआ है तू दुआ मांग। अल्लाह, ये बच्ची आमीन कहेगी। अल्लाह कैदियों की दुआएं पूरी करता है। अल्लाह कैदियों की दुआएं पूरी करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कैदियों की दुआएं पूरी कर। अल्लाह अल्लाह कैदियों की दुआएं पूरी करता है। उसने कहा, बीबी, अगर ऐसा है ना तो फिर पहली दुआ, मैं दुआ ये मांगती हूँ, इस बच्ची को कहो आमीन कहे, अल्लाह करे जैसे ये यतीम हुई है मेरे बच्चे वैसे यतीम ना हो। ये सुनना था। सकीना ने पुकार के कहा, मेरे अल्लाह, और जैसे मैं यतीम हुई और जैसे मेरे सामने मेरे बाबा को 13 ज़रबों से ज़िबा किया गया, मेरे अल्लाह कभी दुनिया में कोई बच्चा ऐसे यतीम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे।
बस मेरी हिम्मत भी खत्म हुई, एक लफ्ज मुझे और कहना है, अल्लाह अकबर। शहजादी ने पहली दुआ मांगी और अगली दुआ पे तो कयामत गुजर गई। उम्मे हबीबा ने कहा, ऐ बच्ची, ऐ यतीमा, ऐ कैदी बीबी, दुआ मांग, अल्लाह मुझे जल्दी मदीने ले जाए। अजरों को अल्लाह मौला तेरी हाय कबूल करे, अल्लाह मुझे जल्दी मदीने ले जाए। मदीने का नाम आना था। जनाब ज़ैनब ने पुकार के कहा, ओ बीबी मदीने जाके क्या करेगी, मदीने कौन रहता है तेरा? पुकार के कहने लगी, मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, और मदीने जाके अपनी बीबी की ज़ियारत करना चाहूंगी, मदीने जाके अपनी बीबी की खिदमत करूंगी। ये सुनना था, मेरी शहजादी वहां रहती है, मेरी शहजादी वहां रहती है। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, अगर तेरी शहजादी तुझे इसी बाजार में मिल जा, अजरों को अल्लाह, अजरों को अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। अगर वो तेरी शहजादी तुझे इसी बाजार में मिल जाए, मौला तेरी हाय कबूल करे। कदम तरफ के 2 कदम पीछे हटी, कहा मेरी शहजादी, कहा शाम का बाजार। उस शहजादी का तो यहाँ नाम नहीं लिया जा सकता। तू कह रही है वो शहजादी यहाँ पे आ जाए, कैसे मुमकिन है शहजादी आ जाए? ये सुनना था। अली की बेटी ने पुकार के कहा, उम्मे हबीबा पहचान, उम्मे हबीबा मैं अली की बेटी ज़ैनब, उम्मे हबीबा मैं इस बाजार में आ गई। ये सुनना था, तड़प गई और रो के कहने लगी, मैं कैसे मान लूं आप अली की बेटी? अजरों को अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे, मैं कैसे मान लूं आप अली की बेटी हैं? जनाब सैयदा ने कहा, तेरे पास क्या तरीका है? तू कैसे पहचान सकती है कि मैं अली की बेटी हूं? कहा, मेरे पास एक ही तरीका है। मैं जब भी कुरान लेके ज़ैनब के पास जाती थी, अल्लाह, कुरान मेरे हाथों से परवाज करके ज़ैनब के सर का तवाफ करता था, ज़ैनब के सर का तवाफ करता था। कहा, अच्छा जा कुरान ले आ। दौड़ती हुई घर में गई, हाथों पे कुरान उठा के लाई। अभी उम्मे हबीबा नहीं पहुंची थी, कुरान ने परवाज की, अली की बेटी के सर का तवाफ करना शुरू किया। कुरान को तवाफ करते हुए देखकर उम्मे हबीबा ने सवाल किया, कयामत आ गई, और रो के कहा, मुझे जल्दी बता अब्बास कहाँ रहता है, और मैं अब्बास को जाके बताऊं। और बतूल की बेटियां बगैर चादर के शाम के बाजार में आ गई और रो के कहा, मैं हबीबा मेरे सारे मारे गए, और मैं हबीबा वो हुसैन का सर है, वो अली अकबर का सर है, और मैं हबीबा घोड़े की गर्दन में मेरे अब्बा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून वल्लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। या अल्लाह, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। इसके सदके हाज़रीन मजलिस पर, बानियाने मजलिस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। तो परेशान हाल है, परेशानियाँ दूर फरमा। जो मकरूज़ हैं, कर्ज गैब से अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं, इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमा। जो बारोज़गार हैं, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं, हज व ज़ियारत नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं, औलाद नरीना अता फरमा। जिन्हें औलाद दे रखी है, उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमा। हमारी नस्लों को बिलाए अली अज़ाए हुसैन पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। काशिफ भाई को सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमा। इस सारे खानवादे को आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। हमारी तमाम बहनों को सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमा। इस खानवादे के जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस काशिफ साहब के वालिदैन और वो तमाम मरहूमीन जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मेरे अल्लाह सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमा। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। कैफ अब्बास को सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। हमें मौला के नाकुर चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि स्साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना
हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वअलुक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेजाए